बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, यानी डिविडेंड किन लोगों को दिया जाता है और इंटरेस्ट किन लोगों को दिया जाता है। तो व्यूअर्स, आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी बैंक में एक फ़िक्स अमाउंट यानी डिपॉज़िट करवाते हैं तो आपको एक फ़िक्स रिटर्न दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 लाख रुपीज़ फ़िक्स डिपॉज़िट करवाते हैं फॉर 3 ईयर्स के लिए, तो आपको बैंक कहता है कि हम आपको 6% पर एनम प्रॉफिट देंगे, यानी इंटरेस्ट देंगे, जो कि फ़िक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। जो एग्रीमेंट आपका बैंक के साथ हो जाता है वो आपको बैंक ने देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक आपको, जब आपके साथ एग्रीमेंट हो गया, उसके 3-4 मंथ के बाद कहता है कि अभी हम जो आज के बाद यानी अगस्त के माह, फॉर एग्ज़ाम्पल अगस्त के मंथ के बाद जो बंदे हमारे पास फ़िक्स डिपॉज़िट करवाएंगे उनको जो रिटर्न रेट दिया जाएगा वो 5% पर एनम दिया जाएगा। तो आपका जो ऑलरेडी आपका एग्रीमेंट हुआ है था बैंक के साथ 6% पर एनम के हिसाब से, तो वो आपको दिया जाएगा। यानी आपका जो इंटरेस्ट रेट आपके साथ एग्रीमेंट बैंक ने किया था वो आप से बैंक चेंज नहीं कर सकता। तो मतलब इंटरेस्ट रेट जो फिक्स होता है और बैंक फिक्स अमाउंट में आपको सालाना देता है। और व्यूअर्स, दूसरे तरफ बात करें डिविडेंड्स उन लोगों को दिया जाता है जो किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। तो कंपनी अपने प्रॉफिट से शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है और ये डिविडेंड फिक्स अमाउंट में नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये देखें, इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने 2019 में एनुअल जो कैश डिविडेंड पर शेयर दिया था वो 115 रुपये दिया था, और उसके बाद 2020 में कोविड की वजह से इसे लॉस हुआ था और इसने 30 रुपीज़ पर शेयर इसने डिविडेंड दिया था। मतलब ये कहने का कि डिविडेंड फिक्स नहीं होता जबकि इंटरेस्ट फिक्स होता है। तो हम डिविडेंड की डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि अ सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ इट्स प्रॉफिट, यानी कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर पर डिवाइड करती है। एक यानी वो अपनी बोर्ड ऑफ मीटिंग जो उनकी होती है उसमें डिसाइड किया जाता है कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाए, ये फिक्स नहीं होता। और व्यूअर्स, दूसरी बात कि जो आप इंटरेस्ट लेते हैं बैंक से तो उस पर क्या कौन सा टैक्स चार्ज किया जाता है, यानी आप 6% जो सालाना टैक्स आप लेते हैं, जो आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो उस पर कितना टैक्स चार्ज किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पर एनम आपको 6% इंटरेस्ट दिया जाता है, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपका जो गेन बनता है, इंटरेस्ट बनता है, वो आपसे फाइलर हैं तो 10%, 10 to 20%, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 15 to 30% आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी प्रॉफिट एक्सीड कर जाता है 5 लाख से, तो आप फाइलर हैं तो आपसे 15% चार्ज किया जाएगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो आपसे 30% टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट एक्सीड करता है 5 लाख से तो आपका टैक्स फाइलर, अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो 10% आपसे चार्ज किया जाएगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो आपसे 20% चार्ज किया जाएगा। तो अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो आपको यानी जो डिविडेंड आपको मिलता है या शेयर होल्डर को जो चीज़ दी जाती है वो दो तरह का टैक्स उन पर लागू होता है, एक कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा विद होल्डिंग टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो कि आपने एक कंपनी का शेयर्स लिया 200 रुपीज़ का, तो उसको आपने 1 महीने के बाद बेच दिया 210 रुपीज़ का, तो उस पर जो 10 रुपीज़ आपको, यानी आपका जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो 200 थी और जो आपको गेन हुआ है वो 10 रुपीज़ है, यानी आपका जो कैपिटल गेन है वो 10 रुपीज़ है। तो आप फाइलर हैं तो आपसे 15% आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। मतलब आपसे जो आपका 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपने गेन किए है उसका 15% चार्ज किया जाएगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपसे 30% टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इस तरह आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप और दूसरी बात ये कि आप डिविडेंड पर भी विद होल्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप को कंपनी 100% डिविडेंड देती है, यानी 100 रुपीज़ देती है, तो आपको, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15, यानी आपकी डिडक्शन करके आपके बिहाफ पर
FPR को 15 रुपीज़ भेज देगी और 85 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30 रुपीज़ FPR को भेज देगी और 70 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज का जो टर्म्स यानी डिविडेंड और इंटरेस्ट को आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आप समझे नहीं, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।